नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ हैं आज उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कद्दावर राजनेता हैं रविकांत गर्ग जी। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम T22 न्यूज़ में। बाद स्वागत के आज हम आपसे जानकारी करते हैं कि जो व्यापारियों के साथ हम देखते हैं कि लूट और कुछ ऐसी छीना झपटी की सी घटनाएं से थर्रा गया था मथुरा जनपद हो, लेकिन उनका खुलासा पुलिस महकमे ने त्वरित रूप से कर ही दिया। उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं और आगामी जो 22 का मतदान है उसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं जनमानस को? उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का स्पष्ट सोच, दृढ़ निश्चय और संकल्प है। व्यापारी के व्यापार के विकास के लिए और उद्यमी के औद्योगिक विकास के लिए, और उसके संदर्भ में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। नियमों में सुधार किया जा रहा है, नियमों को बदला जा रहा है, पुराने नियमों को जो अनुकूल नहीं है, आवश्यक नहीं है, उनको समाप्त किया जा रहा है। और सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अभी हम जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास में प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर आता था, आज वो सारे देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। और दूसरे स्थान से भी प्रथम स्थान पर लाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। और उसी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड भी वो सरकार ने अपनी मंशा के अनुसार और व्यापारियों को और उद्यमियों को प्राथमिकता देने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया। उसके माध्यम से भी विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। व्यापारी को दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए का बीमा दिया जा रहा है। अगर कोई किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए, विकलांग हो जाए, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए या वो पूर्ण विकलांगता का शिकार हो जाए तो उसको लूट लिए थे, उनके विरुद्ध सरकार ने उनको टर्मिनेट किया, उनको बर्खास्त किया, उनके खिलाफ कुल्की, वारंट और आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। तो सरकार, जो व्यापारी है, जो उद्यमी है, वो चाहता है कि व्यापारिक विकास और उद्यमी विकास के लिए अराजकता ना हो और भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टर राज ना हो। तो उस दिशा में सरकार की नीति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस की, कि इस दिशा में भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टर राज और गुंडा राज को पूर्णतः समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। उसी से माहौल बनाए प्रदेश के विकास का, उसी से माहौल बनाए औद्योगिक और व्यापारिक विकास का। और मैं व्यापारियों को विश्वास दिलाता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी और व्यापारी कल्याण बोर्ड की ओर से भी और व्यक्तिगत रूप से भी, मैं चूँकि व्यापारियों के लिए सदैव से छोटी उम्र से ही संघर्ष करता रहा हूँ कि किसी भी व्यापारी का, किसी भी उद्यमी का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न और शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी, चाहे वो अपराधी तत्व के द्वारा हो, चाहे किसी इंस्पेक्टर अफसरशाही के द्वारा हो, और किसी भी प्रकार का उत्पीड़न और शोषण होगा तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड संकल्पबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपका इतनी बातचीत की, इतना समय दिया हमको इसके लिए। और हम बता दें दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रविकांत गर्ग जी अभी तक हमारे साथ रहे। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष। मथुरा नगरी वैसे तो 3 लोक से न्यारी है, कृष्ण की भूमि है मथुरा, लेकिन यहाँ पर रविकांत गर्ग जी एक ऐसा भाजपा में शख्सियत है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने सदैव शुरू से ही व्यापारियों के सदैव हित की बात की है। और जो भी लूट कांड की घटनाएं
घटित होती हैं उनका खुलासा हो जाता है, लेकिन देर से होता है, लेकिन पुलिस महकमे के द्वारा खुलासा अवश्य होता है। और व्यापारियों के हित की ही बात उन्होंने बताई और सदैव जो भी व्यापारियों की समस्याएं हैं उनके लिए सदैव पूर्व से और अब तक वह तत्पर हैं।